नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और लगातार हम गुर्जर समाज की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। गुर्जर महोत्सव की एक बड़ी कामयाबी के बाद आज हम आए हैं गुर्जर कार्निवल में, जो कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 1 में चल रहा है। सभी गुर्जर समाज के युवा यहाँ पे आए हैं, नारी शक्ति यहाँ पे आई हुई है। स्वागत है जी आपका भारत के गुर्जर चैनल में। मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा। रविंदर भाटी, शिलारपुर, सेक्टर 101। भाटी जी क्या कर रहे हैं फिलहाल आप? फिलहाल तो हुक्का बज रहा। नहीं, वैसे ओवरऑल क्या कर रहे हैं? बिजनेस नहीं है जी अपना, वैसे ही दूध का काम है। तो किस तरह से देख रहे हैं गुर्जर समाज किस दिशा में आजकल चल रहा है? बढ़िया लग रहा है। क्या एक मैसेज यहाँ से जाने वाला है? यहाँ से गुजरों का मतलब महोत्सव कितना भाव रखते हैं अपनी बिरादरी के उसमें। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं सहारनपुर से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ टाटा कंपनी में काम करता हूँ और अपने गुर्जर संस्कृति को देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी मैं 5-6 साल इंग्लैंड में भी रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम करता हूँ। किस तरह से देख रहे हैं आप? युवा हैं, आपने बताया कि आप टाटा कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कुछ समय रह के आए, तो किस तरह से गुर्जर समाज के युवा किस दिशा में बढ़ रहे हैं? जी, आप देखकर बहुत अच्छा लगता है कि लोग अपनी संस्कृति जुड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने रीति रिवाज को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो हम उनका प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी संस्कृति को जानें और अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ें और युवाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। गुर्जरी कार्निवल देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या मैसेज इस तरह की चीज़ों से जाने वाला है? ये बहुत अच्छा एक समारोह है जहाँ पर हमारे बच्चे और लेडीज़ भी आती हैं और अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में जानती हैं और कैसे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, इससे काफ़ी प्रोत्साहित मिलता है। आज हमारे यहाँ जो गुजरी कार्निवल हो रहा है, ये गुजरों को अपनी संस्कृति, अपनी रीति रिवाज को आगे जानने के लिए किया जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है, किसी भी जाति का इतना नहीं है। हम आदि से हैं, अंत तो बहुत दूर है, अभी तो अंत का पता ही नहीं किसी को। हम आदि काल से हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस समय भी गुजरों का उल्लेख आता है। गायत्री माता जी गुजरी चेची गोत्र की गुजर थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने इतिहास में गुमराह कर दिया। आज सुबह सुबह की बात है, हमारे यहाँ हवन हो रहा था, तो मैंने पंडित जी से कहा, जो पंडित जी गायत्री मंत्र बोल रहे थे, भाई पंडित जी ये गायत्री कौन थी? अरे कोई नहीं थी। अरे मैंने क्यों, गुजरी थी। गायत्री माता गुजरी थी, जिससे हमारा हम वंश है हमारा जैसे। लेकिन लोगों ने हमको इस तरह से गुमराह करके पीछे धकेल दिया है। क्यों? मूल क्या है, सामने जो आता है धकेला उसी को जाता है। देश हमारे पास था, इतिहास इस बात का गवाह है। कई हमारे बहुत गौरवशाली वंश रहे हैं जिन्होंने देश को चलाया है। लेकिन जब जैसे ही मुसलमान आया, जैसे ही मुगल आया, तो सामने क्योंकि देश हमारे पास था तो धकेला भी हमको ही गया। और ये सच्चाई है, जो लड़ता है वही मरता है। जब कोई लड़ेगा नहीं, जो लड़ने वाले नहीं थे वो आज सत्ता पर काबिज हैं, जो लड़ने वाले थे वो पीछे खत्म हो गए। और अब धीरे धीरे हमें जैसे जैसे हमारे समाज का, हमारे इतिहास का हमें पता लग रहा है, जो नई पीढ़ी आ रही है वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रही है। और आगे भी हम इस बात को अपने मामले को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और लेकर रहेंगे। तो ये जो गुर्जर कार्निवल हो रहा है, ये क्या पहली बार ऐसा हो रहा है या हर वर्ष होता है? गुजर कार्निवल पिछली बार थोड़ा छोटा, उसमें एक होली मिलन समारोह होता था। ये पहली बार गुजर कार्निवल लोगों को, असल में गुजर महोत्सव को देख के लोगों के दिमाग में बात आई कि हम अपने इतिहास को बाहर निकालें, बाहर बढ़ाएं। अभी एक इतिहास पर हमारी सेमिनार भी हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छी चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, जो गलत हमारे पीछे ठप्पा लगा हुआ है। मूल क्या हो रखा इतिहास में, हमें जो गलत था वो तो हमारे सामने रख दिया, जो हमने अच्छा किया वो उसको हमको पीछे धकेल दिया। जैसे धन सिंह कोतवाल थे, 1857 में यदि किसी हिंदुस्तानी के दिमाग में स्वतंत्रता की बात आई तो वो गुजर जाती थी। और 1857 में गुजर जाति ने सबसे पहले उसका झंडा उठाया, लेकिन हमें उसमें धकेल दिया गया। और हमें आज भी मंगल पांडे को उस क्रांति का नायक बना दिया गया जबरदस्ती, क्योंकि हमारे पास कलम नहीं थी, हम बहुत पीछे रहते थे। जबकि धन सिंह कोतवाल के साथ लाखों गुजरों की बलि दी गई। धन सिंह कोतवाल का जो अपना गांव था, अपना क्षेत्र था, वो सब खत्म कर दिया गया। उस आदमी की क्या गलती थी? लेकिन जैसे ही उसने दिल्ली को जीता, दिल्ली को अपना कंट्रोल में लिया, वहाँ भी उसको धोखेबाज मिले। जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से मिल गया और उसने जो सेनानी थे उन सबको एक तरह से मिसगाइड करके मरवा दिया गया। नहीं तो ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी वो नहीं मारे जा सकते थे। वो बहुत वीर और बहुत योद्धा थे। उसमें ऐसा नहीं है गुजरों नहीं, और भी बहुत सारी जातियों ने साथ दिया था। जो देशभक्त कौम थी, जो देशभक्त लोग थे, कौम तो सभी हैं, कौम तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिनके मन में देश के लिए पीड़ा थी वो बहुत सारे लोगों ने
उन्होंने साथ दिया। उसमें जाट भी थे, गुर्जर भी थे, भंगी भी थे, चमार भी थे, ऐसा नहीं है कोई भी नहीं था, बहुत सारे लोग साथ थे। और गुर्जर एक ऐसी कौम है जो हमेशा सभी को साथ लेके चलती है, एक अपनी कौम को नहीं लेगी। वो आज भी इसका प्रमाण है। जहाँ गुर्जर पंचायत होती है, दूसरा आता है, यदि पंडित जी आता है तो पहले उसको सम्मान देते हैं, भैया तू आ जा। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि जो हम अच्छा करते हैं वो हमारा धकेल दिया जाता है पीछे, और जो हमारे साथ कोई गलत तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गलत को हमारे सामने रख दिया जाता है, जो इतिहास में हमारे साथ हो रहा है। इसलिए हम इस ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे आगे, अपने इतिहास को जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बाहर निकालेंगे। चीज़ें अच्छी और बुरी दोनों होती हैं, सभी जगह होती हैं, ऑल ओवर। दिन के साथ रात जुड़ी हुई है, रात के साथ दिन जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हर जाति में अच्छे लोग और बुरे लोग सभी जगह हैं। पहले गुर्जर महोत्सव देखा, अब गुर्जर कार्निवल है, तो क्या एक मैसेज निकलने वाला? इसका मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में गुर्जरों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो पीछे के इतिहास में कुछ भुलाने की कोशिश की है। हम उसको दिखाना चाहते हैं कि गुर्जर आज़ाद हिंदुस्तान में और आज़ादी के समय बहुत बड़ा योगदान रहा है, और एक से एक बड़े नाम है, विजय सिंह पथी से लेके धन सिंह कोतवाल तक, और राम प्यारी गुजरी से लेकर राव उमराव सिंह भाटी तक। तो इन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए, इसका ये मतलब है करने वाले का। तो कैसे देख रहे हैं आज गुर्जर समाज के हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उनको लेकर के गुर्जर समाज का, गुर्जरों के जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसको देख के उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इसकी शुरुआत है, और आगे इससे बढ़ चढ़ के हम प्रोग्राम करेंगे। ये बिरादरी का प्रोग्राम है, और हमारी संस्कृति, हमारे राजा महाराजा जो हुए हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और आने वाली जनरेशन को ये पता लगेगा कि हमारे कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने देश पर शासन किया है और भारत को विकास कार्य करने का मौका मिला है। निगेटिव ज़्यादा लोग समझते हैं, तो क्या वो बदलाव हो रहा है? हाँ, बदलाव हो रहा है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बदलाव हो रहा है, और इस तरह के प्रोग्रामों से बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपने बताया कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से आज देख रहे हैं कि जो युवा हैं, समाज के युवा किस दिशा में चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक युवाओं के प्रश्न है, युवा आज के में बहुत एक जागरूक हुए हैं शिक्षा के प्रति। हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, बहुत कम संस्था थे पहले। गुर्जर कॉलेज अब से 60 साल पहले दूर दूर तक दिल्ली तक के आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज मैं ये समझता हूँ हर 5 या 6 गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, कोई कमी नहीं है शिक्षा की। और कोई नहीं पढ़ने वाला हो तो उसकी तो कोई दवा होती नहीं, लेकिन शिक्षा जो है आज हमारी बेटियां भी सब पढ़ करके सभी अधिकारी बन रही है, सब फोर्सन में जा रही है, जितने भी IAS PCS सब डॉक्टर सब बन रहे हैं। मैं देखता हूँ आज हम सैकड़ों की तादाद में प्रत्येक बार निकाल रहे हैं, और जो बहुत ही अच्छी बात है, सुगंध है ये पूरे समाज के लिए। देखिए, बड़ा अच्छा ही कार्यक्रम है आज का, बड़ा भाग्यशाली लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। समाज के लोग आ रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, अपने समाज को जान रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को जान रहे हैं। गुर्जर आज के दिन बड़ा ही भाग्यशाली महसूस कर रहा है, अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है यहाँ आकर।